गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ाएंगे। हाँ, पार्ट 1 हमारा व्याकरण का हो गया पूरा। सुनहरी धूप के 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम आज पढ़ाएंगे आपको व्याकरण वर्ण और वर्णमाला। अभी तक आपने हिंदी के अक्षर पढ़ना सीखा है। ये अक्षर वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्णों की सहायता से ही हिंदी भाषा को पूर्णतया समझा जा सकता है। हिंदी के वर्ण और वर्णमाला। वर्ण कौन से होते हैं? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह, जब एक एक वर्ण मिलकर के इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे फूलों की माला होती है, अलग अलग जब होते हैं फूल तो वो क्या माला कहलाते हैं? नहीं, उनको फूल कहते हैं। इसी तरह से अलग अलग जब ये वर्ण हैं तो ये वर्ण कहलाएंगे। और जब ये वर्ण मिल जाते हैं, एक समूह में एकत्रित हो जाते हैं तो उनको वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों को एक धागे में पिरो देते हैं तो माला बन जाती है, उसी तरह वर्ण जब एक समूह में एकत्रित हो जाते हैं तो उनको वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर और एक व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अन्य ध्वनियों जिसमें दूसरों को, जिनको बोलने में दूसरों की सहायता नहीं ली जा सकती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। विशेष औ अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, लेकिन इसका हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि कई शब्द इस ध्वनि के आधार पर बोले जाते हैं। औ ना तो ओ होता है वो, ना आ होता है। इसमें औ होता है, उसको औ बोलते हैं। तो इसको भी एक स्वर के साथ में शामिल किया जाता है। इसके आधार पर हिंदी वर्णमाला में कई शब्द बनते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉपी, टॉफ़ी, है ना, इस तरह से। इसलिए इसको भी स्वर के साथ में ही सम्मिलित किया जाता है। अब है व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। ठीक है, पहला वर्ण है बा। बा में हलंत लगा हुआ है, मतलब ये आधा बा है। बा जा, बाजा। इन दोनों वर्णों को मिला करके बोलना है। ब और आ को मिलाएंगे बा, और ज और आ को मिलाएंगे जा, बाजा। क म ल, कमल। दु का न, दुकान। क ला का र, कलाकार। ओ ला में 2 ला बने हुए आधे आधे, तो दोनों को मिला एक आधा ला बना है और दूसरे ला में ऊ मिला हुआ है, तो क्या बन गया? उल्लू। उल्लू बन गया, है ना। तो पहला बना बाजा, दूसरा कमल, तीसरा दुकान, चौथा कलाकार और 5वां उल्लू। ठीक है, अब नेक्स्ट कराएंगे मात्रा पहचानो और बोलो। मात्रा को पहचानना है और उनको बोलना है। किसकी पिक्चर बनी हुई है? क्या लिखा हुआ है? केला।
किसकी मात्रा लगी हुई है? एक की, केला। अब दूसरा बना है फूल, किसकी मात्रा लगी है? बड़े ऊ की, फूल। तीसरा है ताला, किसकी मात्रा लगी हुई? बड़े आ की मात्रा, ताला। अब है माली, बड़े आ की मात्रा माँ और बड़ी ई की मात्रा माली। कली, कली, बड़ी ई की मात्रा किसान, किसान, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, ये हो गई आपकी। इनको मात्रा को पहचानना है और बोलना है, बोल बोल के पढ़ना है। अब स्वयं लिखो, इनको आप लोगों को खुद लिखना है, लिखना भी है और बोलना भी है। कंघा, कंघा, कंका पे अंक की बिंदी लगी हुई है, कंघा। झंडा, जहाँ पे अंक की बिंदी लगी हुई, झंडा। प्रायः, इसमें आहा, आहा की मात्रा लगी, मतलब विसर्ग बोलते हैं इसको, प्रायः। पुनः, इसमें भी विसर्ग है। अब ये डॉक्टर, ना इसको डा पढ़ते हैं ना ओ पढ़ते हैं, डो भी नहीं पढ़ेंगे, डा भी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर, डॉक्टर। हॉल, इसको भी हॉल पढ़ेंगे, ओ। चंचल, कंपन, अतः, प्रातः, बॉल और कॉलेज। इस तरह से ये इनको आपको बोल बोल के लिखना है। तो अब आप लोगों को होमवर्क क्या करना है? इसी को आपको बोल करके लिखना है और इसमें सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुन करके इसमें पहले में माँ आएगा, दूसरे में वर्ण और अक्षर आएगा, तीसरे में 11 आएगा, चौथे में 35 आएगा और पाँचवें में संयुक्त व्यंजन आएंगे। ठीक है, इसमें नीचे लिखे वर्णों से शुरू होने वाले कोई भी दो शब्द लिखना है। छोटे आ से, छोटी ई से इमली, इनाम, ओ से ओखली, ओम, इस तरह से दो शब्द लिखना है। ठीक है, ये होमवर्क है। और संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाना है कक्षा, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक है। इधर इसी तरह दो शब्द बनाना है और इधर बनाना है, बोलकर पढ़ना है, केवल इसको बोल बोल कर पढ़ना है। इनसे शब्द बनाना है, क्या से क्यारी है, और ये क्या है? सप्ताह है। ये मच्छर, पक्का, तख्ता, 11, त्याग, प्यार, गा और घा, मुग, बग्घा, बग्घी और कृतघ्न। और इससे क्या करना है? इनको जोड़ करके शब्द बनाना है। बाजा, कमल, दुकान, कलाकार, उल्लू। इस तरह से ये शब्द बन गए। अब इनको केवल हमको बोल बोल के पढ़ना है, केवल मात्रा को पहचानना है और बोलना है, और अंत में ये इन्हीं को लिखना है, स्वयं लिखना है। कंघा, चंचल, झंडा, कंपन, ये अंक की मात्रा के हैं। ये प्रायः, अतः, पुनः, प्रातः, आह की मात्रा के, इनको विसर्ग भी बोलते हैं। और ये डॉक्टर, बॉल, हॉल, कॉलेज, इनको लिखना है। इस तरह से
ये आप लोगों का होमवर्क हुआ, ठीक है। हैं, इसको पाठ को पूरा करना और एक पाठ सुलेख लिखना, एक पेज सुलेख लिखना, डेट डालना आज की, और एक पेज सुलेख लिखना है, ठीक है। हो गया, ये आप लोगों का व्याकरण का पाठ एक पूरा हुआ। अब कल भी हम आप लोगों को व्याकरण ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा व्याकरण पीछे हो गया है ना। तो नेक्स्ट पीरियड भी हम आपको व्याकरण, सैटरडे भी है कल, हम सैटरडे को फिर व्याकरण पढ़ाएंगे। सैटरडे तो कल ही है, सॉरी, नेक्स्ट पीरियड में हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे, हैं। ओके, बाय, गुड डे।